बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 5वीं सारी अल्लाह के फ़ज़ल से और मैं कोफ्ते बनाने लगी अपनी फ़ैमिली के लिए। तो मैंने कहा आपसे भी शेयर कर लूँ कि इंतहाई आसान है और इंतहाई मज़ेदार, और देखना नरम और ख़स्ता होंगे, बना के देखिएगा लाजमी तौर पे। तो आसान रेसिपी है, बच्चे जो हैं बहुत पसंद करते हैं, बड़े भी इंशाअल्लाह ताला। ये देखिए, ये मैंने 1 kg जो है वो चिकन का कीमा ही ले लिया था दुकान से, और उसे मैंने कुंडी में अच्छी तरह से कूट लिया। 7-8 सब्ज़ मिर्चें लिए। बेसन जो है इसको मैंने तवे पे भून लिया, या तो आप भुने हुए चने ले लें और उन्हें मतलब ग्राइंड कर लें, या बेसन ले लें और तवे पे भून लें। और मैंने 9-10 बादाम लिए और 1 चम्मच खसखस ली और इसे भी कूट लिया, और 1 चम्मच नमक ले लिया और 1 चम्मच मैंने ले ली काली मिर्च। बस इसके ये इंग्रेडिएंट्स हैं। तो बाकी फैमिली सोई हुई है क्योंकि मैं खुद ही कैमरा मैन और ख़ुद ही बना रही हूँ। तो इन्हें मैं अच्छी तरह से ना सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद अच्छी तरह से मैं इनके बॉल्स बना लूँगी। बॉल्स बना के मैं आपको दिखाती हूँ। उसके बाद इसे फ्राई करेंगे और मसाला बना के भून लेंगे। ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह कढ़ाई में मैंने बॉल बना लिए। अब मैंने कोफ्तों के देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे बन गए। अब मैंने कढ़ाई में तेल रख दिया, जब तक गर्म होगा फिर उसमें रखूँगी। फैमिली सोई हुई है, इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा सा कोफ्तों का सालन बनने वाला। अब ऑयल को मैंने गरम कर लिया है, तो इसमें इंशाल्लाह ताला एक मैंने अंडा फेंट लिया एक कटोरी में, और ये जो बॉल्स हैं इन्हें मैं एक एक करके तो इसमें अरेंज कर दूँगी। देखिए, पहले मैंने हाफ डाले, इन्हें लाइट ब्राउन करके ना फ्राई कर लेंगे, फिर साइड पेस्ट कर देंगे। माशाल्लाह बिस्मिल्लाह, देखिए कितने अच्छे कलर की, और इस कदर टेस्टी होता है ना ये। इसमें रेड मिर्च और बाकी मसाले आपने नहीं यूज़ करने, मसाला बनाते हुए इंशाल्लाह हम यूज़ करेंगे, मसाला बनाएंगे। ये बच्चे जो है मेरे, तो बच्चे इन्हें एज अ नगेट्स भी यूज़ करते हैं। खाली बाउल जो है फ्राई हुए भी खाना पसंद करते हैं। मेरे बच्चे वेजिटेरियन नहीं है और मटन और मीट भी नहीं खाते हैं, तो चिकन जो है बस इतना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन फिर बच्चे कुछ ना खाएं तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है, क्या करें, समझते हैं नहीं। अब देखिए कितने अच्छे ये ना लाइट गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। इन्हें निकाल के तो बाकी आधे जो है वो भी मैं ऐसे ही फ्राई कर, इन्हें चाहे फ्राई करके रख ले, फ्रिज में सेव कर ले, जब ज़रूरत पड़े मसाला बनाए इसमें सालन बना। अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चिकन बॉल्स मेरे सारे तैयार हो गए हैं। देखिए किस कदर मतलब इनकी खुशबू भी अच्छी लग रही है और शक्ल देखिए कितनी अच्छी लग रही है। तो अल्लाह ताला खाना नसीब करे और सेहत के लिए अच्छे और हाजिम हो। अल्लाह ताला आपके और हम सब के रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाया। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मैंने ऑयल डाल लिया, ये हांडी में मैंने ऑयल डाला है। इसमें 1 चम्मच जो है वो सफ़ेद ज़ीरे का डाल दिया। हांडी में ऑयल डाला, उसमें 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा डाल लिया। अब थोड़ी देर के लिए इसे जो है वो मैंने भूनने दिया। ये ऊपर से जो है ना वो साया आ रहा है। इसमें फिर मैंने प्याज की ना पेस्ट, क्योंकि मेरा बेटा जो है वो प्याज नज़र आ जाए तो खाता नहीं है, तो मैं फिर प्याज को छेद करके ना तो प्याज की पेस्ट इसमें डाली मैंने, और 1 चम्मच लहसुन अदरक की पेस्ट डाल दी, और इसको मैंने 1 से 2 मिनट तक भून लेना है। इसके बाद मैंने इसमें ये देखें
1 चम्मच सुरख मिर्च, चम्मच से थोड़ी सी कम, 1 चम्मच खुश्क धनिया पिसा हुआ, 1/3 टीस्पून जो है 1/3 तीसरा हिस्सा हल्दी का, इतनी ही काली मिर्च और जितनी सुरख मिर्च है इतना ही मैंने नमक ऐड करना है, तकरीबन 1 चम्मच कर लें। और 1 चुटकी अजवाइन जो है ये मैं ज़रूर डालती हूँ, इससे आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम वगैरह नहीं होता और खाने का टेस्ट और खुशबू भी अच्छी आती है। तो ये 2 मिनट हो चुके हैं हमारे प्याज और लहसुन अदरक के पेस्ट को, तो इसमें मैंने ये मसाले सारे मिक्स जो है वो एक ही टाइम में डाल। अब मैं इन्हें 5 मिनट तक अच्छा सा भून लूँगी और इसमें फिर टमाटर का पेस्ट डाल दूँगी और सब्ज़ मिर्चें डाल दूँगी। उसके बाद जो मैंने बना के रखे हुए कोफ्ते वो ऐड कर दूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मसाला हमारा भून चुका है। इसकी निशानी ये होती है कि ऑयल आपका अलग से सेपरेट से ऊपर आ जाता है, घी नज़र आने लग जाता है। अब मैंने इसमें ये जो कोफ्ते बनाए हुए थे ये भी और दही में डाल के रखे हुए थे, ये मैं दही समेत इसमें ऐड कर दूँ। ये तकरीबन मेरी 1.5 प्याली दही थी और कोफ्ते ये मैंने ऐड कर दिए। अब मैं इसे हल्की आंच करके ना रख दूँगी पकने के लिए। तो साथ में मैंने कीमा और शिमला मिर्च बनानी है चिकन मंचूरियन टाइप, तो साथ ही वो रहीम। कोई भी सालन जो मैंने खुश्क बनानी होती है ना उसमें मैं ऑयल डालती हूँ और ऑयल में थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा जो है इसको भून लेती हूँ। अब इसमें हम कीमा डाल देंगे। इसमें हम 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी, साथ साथ मैं सारी चीज़ें ऐड करती जाऊँगी और ये इंतहाई मतलब टेस्टी बनता है। कोई ऐसी ज़रूरत नहीं होती है कि चिकन बनाने से पहले जो है ना वो सारी चीज़ें बना के रखे बंदा। मैं साथ साथ ये कीमा हमारा जो है ये भुना है, थोड़ा सा वाइटिश हुआ है। इसमें मैंने ये 1 चम्मच से थोड़ी कम सुरख मिर्च इसमें डालूंगी, क्योंकि इसके एंड पे ना मैंने सब्ज़ मिर्च डालनी है एंड पे जाके जब ये तैयार हो जाएगा। और काली मिर्च आधा चम्मच डाली है और ये धनिया खुश्क पिसा हुआ और नमक और हल्दी ये डाल देंगे। थोड़ा सा मैं इसमें 1 चुटकी ना अजवाइन की डाल दूँगी। इसको साथ साथ भूनते जाएंगे, साथ साथ में मैं अपना काम करती जाऊंगी। अब इसमें मैंने ये शिमला मिर्च, एक बड़ी कटी हुई क्रश की हुई शिमला मिर्च डाल दी। पानी की बजाय इसमें दही 2-3 चम्मच मैंने रखा हुआ है, वो डाल के इसे भूनते जाएंगे। अब मैंने इसमें प्याज काट के डाल ये देखें, बस मैंने प्याज को ऐसे कट लगा लिया है, चकोर कट, और इसे मैं इसमें धोया हुआ मैंने इसमें काट दूँ। 2 बड़े टमाटर ले लिए और इन्हें भी चॉपर में नहीं, मैंने इस तरह से ना तेज से इन्हें काट लेंगे। मैं सालन में डायरेक्ट ही काट दिया करती हूँ, बस ये तो ठीक। ये देखें माशाल्लाह, ये तकरीबन कीमा जो है हमारा गल भी चुका है और देखिए कितनी प्यारी लुक दे रहा है ना। ये बिल्कुल जैसे चिकन मंचूरियन है ना। इसमें मैं थोड़ी सी डालूँगी आलू इमली, आलू बुखारे की चटनी डालूँगी, थोड़ा सा सिरका एंड पे इसको फर्निश करते हुए डाल दूँगी और गरम मसाला पिसा हुआ जो है वो 1 चम्मच छिड़क के तो इसको 5 मिनट के लिए दम दे दूँगी। ये इतना टेस्टी है ना कि जो ना भी कुछ खाना चाह रहा हो वो भी खुश होकर खाएगा। और जितनी मर्ज़ी ये डिश आप जितने मर्ज़ी मेहमानों के सामने रखें, घर वालों के, ये काम पड़ जाती है। अल्लाह चलें जी, माशाल्लाह ये देखें हमारे कोफ्ते जो हैं ये बन चुके हैं। इसको फोकस करो। इस पर भी मैं खुश्क पिसा हुआ मसाला जो है ना
ये जो भी आपकी थोड़ी भी ग्रेवी वाली सालन है उस पर डाल के तो उसको फिर 5 मिनट के लिए दम दे दें, तो इससे बहुत ही अच्छा जो है ना वो सालन का टेस्ट आता है। और इन कोफ्तों को मैंने इस मिट्टी की हांडी में हल्की आंच पे रख दिया था। और ये देखते हैं माशाल्लाह, ये देखें कितने अच्छे और नरम ये अच्छी तरह से गल चुके हैं, बन चुके हैं बिल्कुल। ये बहुत टेस्टी होंगे इंशाल्लाह। अब रोज़ा है, हम थोड़ी देर में इफ्तार करेंगे तो खाएंगे। और साथ ही मैंने जो आपको बताया था कि मेरा शिमला मिर्च और कीमा, ये देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी रेसिपी है। ये बन चुका है, ये देखें, देखने में कितना मज़े का लग रहा है। ये इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके भी इफ्तार में बरकत डाले और हमारे भी अपना बहुत ख्याल रखेगा। चलें जी माशाल्लाह, ये देखें हमारे कोफ्ते जो हैं ये बन चुके हैं। इसको फोकस करो, इस पर भी मैं खुश्क पिसा हुआ मसाला जो है ना, ये जो भी आपकी थोड़ी भी ग्रेवी वाली सालन है उस पर डाल के तो उसको फिर 5 मिनट के लिए दम दे दें, तो इससे बहुत ही अच्छा जो है ना वो सालन का टेस्ट आता है। और इन कोफ्तों को मैंने इस मिट्टी की हांडी में हल्की आंच पे रख दिया था। और ये देखते हैं माशाल्लाह, ये देखें कितने अच्छे और नरम ये अच्छी तरह से गल चुके हैं, बन चुके हैं बिल्कुल। ये बहुत टेस्टी होंगे इंशाल्लाह। अब रोज़ा है, हम थोड़ी देर में इफ्तार करेंगे तो खाएंगे। और साथ ही मैंने जो आपको बताया था कि मेरा शिमला मिर्च और कीमा, ये देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी रेसिपी है। ये बन चुका है, ये देखें, देखने में कितना मज़े का लग रहा है। ये इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके भी इफ्तार में बरकत डाले और हमारे भी अपना बहुत ख्याल रखेगा।